स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। और लिखा है जैसे जैसे ये छलायन डायन इंसानों की शक्ति चूसते रहती है, इसका सफेद बाल काला होने लगता है और ये जवान होने लगती है। जब नेहा मेरे पेट में थी ना, तब मैं भी ऐसे ही खाती थी। अरे चैताली, तुम 2 लोगों के लिए खाती थी ना, ये कौन सा 2 लोगों के लिए खा रहे हैं? अरे ये देखो, ये क्या लिखा है। और ये वाली डायन तो सबसे ज्यादा रंगीन है। क्या है? छलायन। छलायन एक परजीवी डायन है। परजीवी के बारे में तो तुमको पता नहीं होगा, हम बता देते हैं। पैरासाइट, जो दूसरों पे जिंदा रहती है। आगे लिखा है ये डायन इंसानों पे रहकर उनके शरीर से अपनी शक्ति पाती हैं। जब इस डायन में बहुत सारी शक्ति जमा हो जाती है तो इससे एक और छलायन डायन निकलती है और ऐसे ही धीरे धीरे इनका परिवार बढ़ता रहता है। सफेद बालों वाली ये डायन अदृश्य होती हैं। इसे तब तक कोई नहीं देख सकता जब तक ये खुद दिखना ना चाहे। लिखा है जैसे जैसे ये छलायन डायन इंसानों की शक्ति चूसते रहती है, इसका सफेद बाल काला होने लगता है और ये जवान होने लगती है। शेखर जी, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, तक कंधे की नस खिंच गई है। चलो चलते हैं। क्या हो गया? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, घर चल के मालिश कर दूंगी मैं। आइए। और ये भी लिखा है ये छलायन डायन एक बार जिस इंसान पे सवार हो जाए फिर ये अपना परिवार बनाती है और उस इंसान के परिवार का पीछा तब तक नहीं छोड़ती है जब तक कि वो परिवार खत्म ना हो जाए। सावी जी, सर, देखना, भाभी डायन ना पक्का नर्क में सड़ रही होंगी। इतने पाप जो किए थे उन्होंने, दुनिया के सारे साबुन मिलके भी उनके पाप नहीं धो सकते। अब नर्क में चोटी लहरा रही होगी उनकी। चैताली, मैंने कहा ना, जो बातें बीत गई उसका जिक्र हम इस घर में नहीं करेंगे। अब से यहाँ पर सिर्फ अच्छे काम होंगे, अच्छी बातें करेंगे और अच्छा खाना। भाभी, चैताली, भैया कैसे खा रहे हैं? तीसरी बार हलवा लिया है। खाने दो जी। मगर थोड़ा धीरे धीरे खाइए, गले में अटक जाएगा आपके। जब नेहा मेरे पेट में थी ना, तब मैं भी ऐसे ही खाती थी। अरे चैताली, तुम 2 लोगों के लिए खाती थी ना, ये कौन सा 2 लोगों के लिए खा रहे हैं? खाओ बेटा, अविनाश खाओ। बहू खाओ खाओ बेटा, खाना करो। भैया आराम से। भाभी, भाई साहब को शुगर की तकलीफ है ना, इसलिए मैं कह रही थी उनका मनपसंद हलवा मत बनाइए। देखो भैया प्लीज इतना मीठा मत खाइए। पराठा पराठा। आप लोग खाना खाइए ना।
बचपन में इतना पढ़ लिए होते ना तो आज यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं जाके ना कलेक्टर की कुर्सी पे बैठे होते। उस वक्त खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा चार आना। वो ग्लास थोड़ा 4 आना नहीं होता, 12 आना होता है। एनीवेज, तुम टाइम वेस्ट मत करो। अब क्या करना है डैड? जब तक हम राक्षस चिन्ह को छुपाने का तरीका नहीं ढूंढ लेते तब तक हम उस लड़की को बाहर ही नहीं निकाल सकते वहां से। लेकिन उस लड़की को बाहर निकालने का क्या जरूरत है, वो तो वहाँ सेफ है। तुम पागल हो क्या नमन? हम उस लड़की को हमेशा थोड़ी ना बाहर रख सकते हैं। उसका भी घर होगा, उसकी फैमिली होगी, वो फैमिली जो उसका वेट कर रही होगी। अगर हमने उस राक्षस को ही कैद कर लिया तो फिर तो उस लड़की को राक्षस से कोई खतरा नहीं होगा। व्हाट? आप क्या कहना चाहते हो डैड? राक्षस चिन्ह को छुपाए बगैर हम उस लड़की को वहां से निकाल नहीं सकते, राइट? लेकिन हम राक्षस को उस लड़की तक पहुंचने से तो रोक सकते हैं। हम राक्षस चिन्ह तो मिटा नहीं पा रहे हैं और आप राक्षस को पकड़ने की बात कर रहे हैं। देवावंशी बात कम करते हैं और काम ज्यादा। अंश, मैं अब बेटर फील कर रही हूँ। मेरी लाइफ बचाने के लिए थैंक यू। मैं मुन्नी को बाय बोल के चली जाऊंगी। बेटा, अंश, मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया उसके लिए तुम मुझे फॉरगिव नहीं कर सकते, लेकिन बिलीव मी, मैंने जो किया मोहना के इन्फ्लुएंस में किया। मैंने जो तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ किया उसके लिए आई एम सॉरी। क्या मैं मुन्ना से एक बार मिल सकती हूँ? मिल के आती हूँ। अंश, रूबी बुरी नहीं है, बस मोहना के इन्फ्लुएंस में थी। और अगर उसके इरादे सच में बुरे होते तो वो यहाँ से जाने की नहीं, यहाँ रुकने की बात कर रही होती। भैया, मैं तुम्हारी बात तब मानूंगा जब ये डायन इस घर से चली जाएगी। डायन घर में आती आसानी से, पर जाती बड़ी मुश्किल से। मेरे मिनी चीज बर्गर, तुम जल्दी से बोलना सीख लो और खबरदार अगर मुझे आंटी कहा तो। बी सेफ मुन्ना। मैं नहीं रुक सकती क्यूटी पाई, मुझे जाना होगा। मेरी बेटी ने आप लोगों के साथ जो बर्ताव किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आपका बेटा एक असुरांश है, गरुड़ वंश का एक राक्षस। सॉरी आंटी। मुझे जैसे ही इस बारे में पता चला मैं इमीडिएटली चला है अपने परिवार की तरफ से आपसे और आपके परिवार से माफी मांगने। निशान जी, एक बात जरूर कहूंगी कि आजकल के बच्चों में जरा भी संस्कार नहीं रह गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सावी को गलतफहमी हो गई थी और उसी के लिए मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। वैसे आपका बेटा मयंक नजर नहीं आ रहा। वो एक्चुअली भाई बाहर गए थे तो अभी रूम में रेस्ट कर रहे हैं। आपको कुछ काम है, मैं बुला दूं उन्हें? नहीं, कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो आराम कर रहा है, उसे आराम करने दीजिए।
लेकिन डैड, हम उस राक्षस को कैद करेंगे कहाँ? उसी के घर में। लेकिन कैसे? अग्नि रेखा से। हम उस राक्षस के घर के बाहर एक अग्नि रेखा बनाएंगे। अरे अब ये कौन सी बला है भाई? अग्नि रेखा बुरी शक्तियों को रोकती है, इसलिए जैसे ही वो राक्षस अपनी दहलीज को पार करने की कोशिश भी करेगा, अग्नि रेखा उसे चलाएगी, जिसकी वजह से वो अपने घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाएगा। हम जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, अब हम चलते हैं। चलें। ये वाइट हेयर मुझे बेबी के रूम में मिला, और वो भी बहुत ऊपर। ये वहां कैसे पहुंचा? उड़ के गया होगा। इसमें इतने परेशान होने वाली क्या बात है? अरे लेकिन हमारे घर में तो किसी के सफेद बाल है ही नहीं। बात तो बिल्कुल सही है अंश। मुझे फील हो रहा है इस घर में कुछ ठीक नहीं है। अरे रूबी, ये तुम क्या बोल रही हो? जब भी किसी बुरी शक्ति का प्रेजेंस होता है तो डायन को सबसे पहले पता चलता है। मैं आप सबको बता रही हूँ, इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। सफेद बाल मिलना इज नॉट नॉर्मल। ये भगवान, बड़ी मुश्किल से तो हमारी बूढ़ी भाभी डायन यहाँ से गई है, अब फिर से बुरी शक्ति है। तुम कहना क्या चाहती हो? आई नो तुम मुझसे नाराज हो अंश, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया, अगर उसके बाद मैंने इस घर को सेफ नहीं रखा तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। अंश, तुम्हारे घर और मुन्ना की सेफ्टी के लिए प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। मुझे पता था, मैंने कहा था ना, घर में डायन आती बड़ी आसानी से, लेकिन जाती बड़ी मुश्किल से। अंश, अंश, मैं सिर्फ मुन्ना की सेफ्टी के लिए यहाँ रुकना चाहती हूँ। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है, प्लीज मुझे यहाँ रुकने दो। हाँ है, और वो बुरी शक्ति तुम हो। अंश, वेदश्री आंटी, बिलीव मी, इस घर में जरूर कोई बुरी प्रेजेंस है। भैया, एटलीस्ट तुम तो मेरी बात सुनो। तुम तो एक माँ हो ना, और एक माँ के लिए उसके बच्चे की सेफ्टी से ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। तुम्हें पता है, जब मैं मुन्ने को देखने गई थी तो उसने मेरी फिंगर पकड़ ली, जैसे कि वो मुझे जाने ही नहीं देना चाहता। मैं सच कह रही हूँ भैया, प्लीज मुझे इस घर में रुकने दो। इस घर में जरूर कोई बुरी शक्ति है। रूबी, अंश तुमसे बहुत नाराज है। मैं जानती हूँ वो मुझसे नाराज है, इसीलिए मैं अपनी गलतियां सही करना चाहती हूँ। प्लीज वेदश्री आंटी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।